हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है। अगर कोई डिज़ायर आपकी भी ऐसी है कि आपको वो इम्पॉसिबल लग रही है या उसके होने की आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो उसको आप कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरा, मेरा जून से एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ये पर्सनली होगा, सबको पर्सनली गाइड किया जाएगा इसके अंदर। और 1000 फीस है ओनली, और वीकली कॉल सेशन रहेंगे, अनलिमिटेड चैट सेशन रहेगा। और जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, और डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि अगर आपकी भी कोई भी ऐसी डिज़ायर है जो आपको सामने दिख रहा है कि बिल्कुल अपोजिट, मतलब सामने आप अगर उसे देख रहे हैं 3D में, अगर आप उस डिज़ायर को देख रहे हैं तो लग रहा है कि बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको कोई घर बनाना है, तो आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और घर आपका ड्रीम हाउस बनाना है, आपको लग रहा है इसमें 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे अगर मैं बनाना चाहूँगा तो, और जेब में पैसे बिल्कुल 1000 रुपये ही है। तो आपको सामने क्या दिख रहा है? सामने 1000 रुपये दिख रहे हैं, और डिज़ायर बहुत बड़ी है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वो पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही कोई भी डिज़ायर है, एक्स पार्टनर का केस है, तो आपको लग रहा है अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। क्योंकि कई बार मैं भी देखती हूँ, पता है क्या, कई बार जो राशिफल जो प्रिडिक्शन करते हैं, ज्योतिषी आता है, कई बार जब मैं भी देखती थी अपनी जर्नी में, तो बहुत सारे लोगों को वो बोलते हैं कि आपका पार्टनर वापस आने वाला है, जो छोड़ के गया है वो अब वापस आएगा। तो लोगों के क्वेश्चन, क्योंकि उनको पॉसिबिलिटी पे विश्वास नहीं होता कि कुछ चीज़ हो सकती है, उनको लगता है जो छोड़ के गया वो कैसे आएगा। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी जब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था, मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग जर्नी थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था, कोई कोई बोल देता था तो मुझे लगता था ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। हम उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते, और जब तक हम ही रेडी नहीं होते चीज़ों को एक्सेप्ट करने को या आने देने के लिए, हम ही दरवाज़ा लोग बंद करके बैठ जाते हैं। जब हम ही रेडी नहीं होंगे उस चीज़ को मानने के लिए, तो वो डिज़ायर कैसे पूरी होगी, है ना। तो सबसे पहले तो उन लोगों का भी यही सवाल होता है कि वो छोड़ के गया तो वो क्यों वापस लौट के आएगा। और कोई मतलब उनको होप नज़र नहीं आती, क्योंकि कई बार होता है कि चीज़ इतनी ख़राब हो जाती है, आपको लगता है यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है कि वो चीज़ ठीक हो सकती है, ठीक है। सामने बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है आपको। हाँ, तो जो भी आपकी डिज़ायर है, आपको भी ऐसे लग रहा है कि आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा, या ऐसी कोई भी डिज़ायर है आपको सामने देख रहे हो ना, तो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, ठीक है। और आपको नहीं लग रहा कि उसकी पॉसिबिलिटी है पूरा होने की, या वो कैसे पॉसिबल होगी, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरा ही ठीक है। क्या हुआ कि स्टोरी देखो, स्टोरी मैटर नहीं करती, बस थोड़ा मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। 3D में उल्टा दिख रहा है बिल्कुल ही, तो आप लोगों को उस चीज़ से कैसे डील करना है और वो चीज़ कैसे हो सकती है। अगर आपको भी कोई डिज़ायर, आपको भी इम्पॉसिबल लग रही है, तो वो कैसे पूरी हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो लोग गांव से होंगे तो समझ पाएंगे, और जो लोग सिटी से होंगे तो शायद थोड़ा ना भी समझ पाए, बट कोशिश करना। खाना तो सभी लोग खाते हैं, ठीक है। तो जो बाजरा होता है ना, तो जब हमारे खेत में बाजरे की जो फसल थी, तो एटलीस्ट क्या हुआ, जैसे कि मेरे पापा के और भी 3-4 भाई हैं, तो जब बाजरा हुआ ना, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ था एक ही खेत में, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे पापा के जो और भाई हैं उनके सभी के मिला के इतना हुआ था, और हमारा एक के ही इतना हुआ था, मतलब उनसे भी ज़्यादा, ठीक है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी ऐसे ही कि मम्मी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, देने वाला वो सुप्रीम पावर होता है, उसे देना होता है ना, तो वो एक में भी इतना दे देता है ना, मतलब तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि जैसे हम सबसे, हमारे पास ज़मीन है वो थोड़ी कम बोर है, मतलब वो थोड़ा एक्स्ट्रा बोर है हमसे। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि देखो, मतलब सुप्रीम पावर को देना होता है ना, चाहे आपका कोई कितना ही छीन ले, वो आपसे कभी नहीं छीन सकता, वो आपको देगा ही देगा, ठीक है। तो देखो, उनको उन सभी के मिला के इतना है, और आपको एक को ही इतना दिया है एक ही खेत में, ठीक है। तो मम्मी बोली हाँ हाँ, ये बात तो है, क्योंकि जो चीज़ साफ नज़र आ रही है तो वो नज़र आएगी। लेकिन मेरे भाई ने, पता है मुझे क्यों बोला कि हाँ हाँ भगवान ने दिया है, उसमें पता है मेहनत लगी है, वो ऐसे थोड़ी हो गया है भगवान ने दिया है, तो यही बोल दे कि भगवान ने दिया है। तो वो मेरे साथ ऐसे मतलब आर्गूमेंट करने लगा। मैंने बोला ठीक ठीक है, क्योंकि कौन ज़्यादा बहस करे ना। फिर
उस वक्त की कोई बात नहीं, वो टाइम चला गया। उसके बाद आता है गेम का सेशन, ठीक है। तो गेम वाले सेशन में क्या हुआ, मतलब जिसने गेहूँ बोए थे ना, तो वो भी हमारे पड़ोसी हैं, और मतलब उनका ऐसा ही होता है, मतलब ऐसे ही बोते हैं, मतलब ऐसे ही कर दिया, क्योंकि पापा का नेचर थोड़ा ऐसा है शांत, वो कुछ भी नहीं बोलते ना कुछ कहते, जैसे मतलब कर दिया। और वो लोग होते हैं ना, जैसे थोड़ा जलस फील करना, जलना ऐसा, ठीक है। तो वो लोग भी ऐसे ही करते, मतलब जो बुआई करते हैं वो अच्छे से नहीं करते। तो मैं यही चीज़, फिर क्या हुआ कि जब गेहूं का सेशन आया तो भी उन्होंने मतलब ऐसी बुआई की कि मतलब जो गेहूं उगे स्टार्टिंग में, तो वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे, मतलब उगे ही नहीं, कुछ उगे कुछ नहीं उगे, मतलब ऐसा था। बहुत कम देख रहे थे, अगर देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में तो नज़र ही नहीं आ रहे थे, बहुत कम, मतलब एक दो पेड़ ऐसे बस बहुत कम नज़र आ रहे थे, मतलब ठीक है। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला कि हाँ ठीक है, अब देखता हूँ मैं तेरे भगवान को। अब तू, जब बाजरे के टाइम पे बोल रही थी ना, अब तू गेहूँ करके दिखा, जब मानूंगा मैं। मतलब वो होता है ना, कुछ लोग मानते नहीं, कि जब जब दिखा, मतलब उनको प्रूफ चाहिए होता है उस चीज़ का, जब प्रूफ मिल जाएगा तब मानेंगे हम, तो है ना। तो तो मेरे लिए भी वो एक थोड़ा चैलेंज फेज हो गया, क्योंकि दिख बिल्कुल नहीं रहे हैं, और वो बोल रहा है कि अगर तब मानूंगा कि जब वो दिख, मतलब अब की बार वो चीज़ होगी, मतलब ठीक है, तूने पिछली बार तो बोल दिया ऐसा कि भगवान ने किया है, अब देखूंगा मैं तेरे भगवान को। मैंने सोचा अरे यार, ये तो मतलब बड़ी ऐसी कंडीशन हो गई कि सामने से किसी ने बोल दिया, अब मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा ठीक है, होने दो, 3D में क्या दिख रहा है, मुझे क्या मैटर। अब तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती हूँ, 3D मैटर ही नहीं करती, उसमें क्या दिख रहा है। बस मैंने ये सोचती कि हमारे गेहूँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो लोग भी जाते थे वो लोग बोलते थे या तो दोबारा बुआ लो, या और डाल दो बीज, या कुछ और दोबारा से करवा लो, क्योंकि गेहूँ तो बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। मतलब हमारा सड़क पे है, तो जो आने जाने वाले लोग जो मिलते थे वो भी ऐसे सेम बात बोलते थे कि खेत में मतलब कैसे बुआया है, मतलब तुम लोगों ने, वो गेहूँ तो उग ही नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, और दिख भी रहे हैं तो बहुत कम है। तो जहाँ पे कम दिख रहे हैं, कहीं कहीं थोड़े ठीक थे और कहीं कहीं बिल्कुल थे ही नहीं, मतलब बहुत कम थे। तो दोबारा से बुआ लो या और बीज डाल दो, ठीक है। बट वो दोबारा वाला भी सिस्टम नहीं कराया, तो ऐसा ही दिख तो वो बिल्कुल एंड तक, मतलब फिर बट मेरा ये था माइंड में, बस ना मैंने कोई अफर्मेशन की ना ये, बस माइंड में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि नहीं हमारे गेहूँ तो बहुत ज़्यादा है, बस मैंने इतना ही किया सिंपल, कि हमारे गेहूँ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट रियलिटी में, रिजल्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस दिखने लगे, जब थोड़े मतलब बड़े हो गए वो, तो थोड़ा थोड़ा, हाँ बस ये है, थोड़े ठीक दिखने लगे, मतलब थोड़ा ठीक, मतलब बाकी कम तो वो दिख ही रहे थे, मतलब ज़्यादा कोई रिजल्ट या कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा था उन पे। तो यहाँ तक सेशन हो गया, फिर जब गेहूँ कटाई हो गई, उनकी निकलवाने का टाइम आ गया, तो जो पूलियाँ होती हैं वो भी हमारी बहुत कम दिख रही थी, और मम्मी बोली कि हमने 1 घंटे में लगा दी, जबकि और बार बहुत टाइम लगता है, जैसे 2.5 घंटे 3 घंटे ऐसा कुछ, तो अब की बार 1 घंटे में लगे, क्योंकि पूलियाँ कम थी। तो मम्मी बोली सबकी कितनी ज़्यादा है, हमारे पड़ोस में भी, खेतों के पड़ोसियों की, मम्मी जिसकी भी देखती आ रही रास्ते घर तक, तो मेरे को यही बोली सबकी पूलियाँ इतनी है, हमारी तो बहुत कम है, पता नहीं कितने गेहूँ होंगे। मैंने कहा कोई नहीं, मतलब पूलियाँ हाँ भले ही मतलब इनकी ज़्यादा हो, लेकिन गेहूँ हमारे ही ज़्यादा हैं, गेहूँ ज़्यादा होने चाहिए, पूलियों को क्या करोगे, और कम टाइम में लग गया, अच्छी बात है ना, और बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है कम टाइम में, मतलब मेहनत कम और बेनिफिट ज़्यादा। तो मैं ऐसे ही बोलती रही, मम्मी बोली कि बहुत कम है, मैं ये बोलती रही कोई बात नहीं, हमारे गेहूँ ज़्यादा है, गेहूँ ज़्यादा है। बट फिर जब शाम को हमने गेहूँ निकलवाए, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मीन्स सबसे ज़्यादा, मतलब जो हमारे आस पड़ोस के थे और जितने भी लोग थे, जितनी मतलब निकल रहे थे बाकी लोगों के, तो उनके या तो इक्वल होंगे या उनसे ज़्यादा होंगे, उनसे कम बिल्कुल भी नहीं थे। और जो हमारे पड़ोस में थे वो भी हमारे साथ लगा रहे थे, उनकी भी पूलियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मम्मी उनको भी बोल रही थी, लेकिन उनके गेहूँ हमसे कम ही थे, और हमारे गेहूँ उनसे ज़्यादा थे जब निकल के आए। तो फिर उनके बाद हाँ उन्होंने माना कि भाई लास्ट द एंड चाहे दुनिया कुछ भी चाहे या कुछ भी सोचे कि कम हो ठीक है, अच्छा है, नहीं हुआ तो कम हुए तो लेकिन आप में वो ट्रस्ट होना चाहिए। तो फिर भाई ने उसके बाद नहीं बोला कि अब देख, मैंने बोला उसको अब देख तो वो चीज़ होती है ना, तो वो चीज़ हो गई, लेकिन उसमें क्या था, रेजिस्टेंस। एक बार मेरे को फियर आया था, और ये भी नहीं पता था मेरे को वो चीज़ होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ बस मैंने 3D में नहीं देखा, जो होगा देखा जाएगा, ये चीज़ थी। रेजिस्टेंस बहुत कम था, जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, डाउट या फियर बहुत कम होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब भाई ने बोला तो मेरे को भी लगता था यार कैसे होगा, फिर मैं सोचा चलो कुछ तो होगा, देखा जाएगा, नहीं भी होगा तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बस मुझे
मैं 3D में नहीं देख रही थी, 3D में तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा था, एंड लास्ट तक उल्टा ही चल रहा था, ठीक है। तो जब हमने निकलवाए उसके बाद मिला ना रिजल्ट, तो और जो रिजल्ट मिला वो बिल्कुल पॉजिटिव था। तो मैं भी आप लोगों को बस ये स्टोरी मैंने थोड़ी सी इसलिए ही सुनाई है, हो सकता है स्टोरी थोड़ी अलग होगी, एग्जाम्पल थोड़ा अलग होगा, लेकिन मेरा समझाने का मतलब यही है कि 3D में चाहे कुछ भी चल रहा हो और आपकी विश आपको कितनी इम्पॉसिबल लग रही हो, क्योंकि मेरे को भी लग रही थी, और 3D में तो कुछ था ही नहीं ना। मतलब गेहूं के जो फसल थी, जो बुआई की थी उस टाइम पे गेहूं तो दिख ही नहीं रहे थे ना, जो ऊपर उगे थे वो तो दिख ही नहीं रहा था, बहुत कम मात्रा में दिख रहे थे, ठीक है, कि इनमें कुछ पॉसिबिलिटी है कि ठीक ठाक हो जाए। वो चीज़ तो डिज़ायर इम्पॉसिबल ही लग रही थी ना कि कैसे होगा, अब ये कैसे होगा। लेकिन फिर वो चीज़ हुई। तो अगर आप लोगों को भी 3D में नहीं दिख रहा है और तो पैनिक मत करो, रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। आपको क्या मतलब है 3D में क्या चल रहा है ना, आपका फोकस एंड द अपने जो एंड गोल है उस पर होना चाहिए, और एंड गोल आपके फेवर में ही होगा। बस 3D में मत देखो क्या हो रहा है, बस अपनी जो स्टेट है उसमें परसिस्ट करो कि मेरे माइंड में यही है कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, 3D में चाहे कितना उल्टा आपको क्यों ना दिख रहा हो। क्योंकि मेरे 3D में भी ऐसा ही था, मेरे को बिल्कुल टोटली अपोजिट दिख रहा था, टोटली, ठीक है, लेकिन एट द एंड वही हुआ जो मैं चाहती थी, ठीक है। और जब सामने चीज़ें होती ना विद प्रूफ, तो बाकी लोग भी मानते हैं उस चीज़ को, ठीक है। मैं आप लोगों को तो नहीं दिखा सकती अब, लेकिन मैं बता तो सकती हूँ ना। तो बस आप लोगों को भी मैं यही बोलूँगी, और इस वीडियो को समझाने का माध्यम यही है कि 3D में कुछ भी दिख रहा हो मैटर नहीं करता, बस अपनी जो सोच है ना उसको नेगेटिव मत होने दो, उसमें फियर और डाउट मत लेके आओ। अगर आपने वो कर दिया ना, एक बार तो मुझे भी लगा था कि कैसे होगा, और अब तो चैलेंज भी कर दिया है, अब तो मतलब और वो हो जाती है ना, जो कोई सामने से आके बोल देता है अरे यार जब मानूंगा, तब वो और थोड़ा ऐसा लगने लगता है अरे यार मतलब नहीं हुआ तो फिर मेरे को ही बोलेगा, फिर मैंने सोचा कोई नहीं देखा जाएगा, मतलब उस टाइम मैंने उस चीज़ को वहीं रिलीज़ कर दिया। तो आप नेगेटिविटी फियर जो भी आ रहे हैं ना उनको रिलीज़ करना सीख लो एक बार। अगर वो कर लिया, अगर अपनी माइंड अपनी डिज़ायर में परसिस्ट कर पाए, आप डटे रहे, तो वो चीज़ होगी, एट द एंड रिजल्ट आपके ही फेवर में होगा। और कुछ भी समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस पे वीडियो चाहिए अगर आप बताना चाहते हैं आपको चाहिए तो मैं उस पर बना दूँगी, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे गाइडेंस चाहते हैं तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी होगी, वहाँ से आप मुझे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।